अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह जो है आप डिजिटल प्रिंट की जो है टी-शर्ट या कोई भी ऐसी दूसरी एक्सेसरीज बना किस तरह बना सकते हैं। या तो अपने डिज़ाइन को अपलोड करते हुए है या तो जो है आप प्रिंटफुल की जो है उसकी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर से डिज़ाइन को चूज़ करके जो है आप कस्टम डिज़ाइन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और अपने स्टोर के ऊपर किस तरह अपलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको printful.com/dashboard/store के अंदर आपको आना है। साइड में स्टोर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको इस किस्म का जो है वो पेज ओपन कर देगा और जो है ऐड प्रोडक्ट करेंगे यहाँ से। ऐड प्रोडक्ट करने के बाद ही वो पूछता है कि जो है आपको टी शर्ट बनानी है, आपको हेड बनानी है, आपको एसेसरीज में से कुछ चीज़ यूज़ करनी है। तो मैं टी शर्ट के ऊपर अभी मैं फ़िलहाल जो है काम करके आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे जो है एम्ब्रॉयडरी टी शर्ट्स भी है, पोलो टी शर्ट्स भी है, नॉर्मल टी शर्ट्स भी है। तो ये कोई सी भी आप सेलेक्ट कर लें, आपको जो सेल करनी है अपने स्टोर के ऊपर और क्लिक करके जो है यहाँ से दूसरा स्टेप जो है वो आएगा जहाँ पे आपसे पूछेगा कि जो कौन सी टी शर्ट या कौन से सप्लायर से आपको जो है अपना अकाउंट टी शर्ट को लिंक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि अगर आप जो है यूएस के अंदर बेच रहे हैं आप कोई सी भी आइटम प्रिंट और डिमांड की, तो आप लाजमी चेक कर लें कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप एक ये टी शर्ट है, प्रोडक्ट जो है उसके जो वेयर हाउस है वो यूएसए के अंदर भी है और यूरोप के अंदर भी है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी यूएस और यूरोप बता रहा है, लेकिन अब ये तीसरे वाले जो आइटम जो है टी शर्ट उसके ऊपर यूरोप और मैक्सिको बता रहा है सिर्फ। तो यूएस के अंदर अगर आप सेल आउट करें तो ऐसी प्रोडक्ट को उठाएं जिसका वेयर हाउस यूएस के अंदर हो। तो मैं जो है पहली एडिशन यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है जिसके अंदर कलर्स भी बहुत सारे हैं और इसके जो है क्या कहते हैं यूएस के अंदर वेयर हाउस भी है, ठीक है। अब दूसरी प्राइस को भी आप थोड़ा सा कंपेयर कर लें क्योंकि प्राइस और रिव्यू को भी आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो है 650 रिव्यूज मुझे बताता है इस प्रोडक्ट के, जो कि अच्छे हैं, लेकिन प्राइस जो है स्टार्टिंग फ्रॉम 12.95। सबसे स्मॉल साइज भी अगर आप इस टी शर्ट का लेंगे ना तो आपको 12.95 का पड़ेगा। ऑन कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ टी शर्ट कॉस्ट की, ठीक है। अब दूसरे अगर आप देखते हैं दूसरी टी शर्ट की ये मुझे बताता है प्राइस 7.95 और इसके रिव्यूज जो है 451। लेकिन इसके पास जो है कलर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अगर आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पे जो है काम टी शर्ट को सेल आउट करना तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत सस्ती भी है, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे कलर हो लाइक पर्पल, पिंक, ऑरेंज, ब्राउन, इस तरह की भी आपके पास होगी तो फिर आपको ये वाली जो है इस सप्लायर से जो है आपको लेना पड़ेगा आइटम। बाकी दूसरे नीचे भी है, इसके अंदर मुझे बताता है कि 13.95 और इसके रिव्यूज मुझे बताता है 117 रिव्यूज है, जो कि बुरे नहीं है। इससे भी आप आइटम बाय कर सकते हैं अपने पास से, अपने सप्लायर इनके सप्लायर से। और ये यूएस के अंदर भी जो है सेल आउट कर रहा है। तो मैं इसको अभी फिलहाल जो है वो कर लेता हूँ ऐड। आपने इसको ऐड कर लिया। अब जो है यहाँ पे पूछता है कि डिज़ाइन डिज़ाइन किस तरीके का चाहिए, लेकिन उससे पहले जो है आप कलर पे नज़र डालें। अगर आपको कौन कौन से कलर जो है आपको सेल आउट करने हैं अपने स्टोर के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने वाइट और ब्लैक जो है अभी फिलहाल यहाँ पर सैंपल के तौर पे ऐड कर दिया है। और यहाँ पे साइजेस पूछता है कि कौन कौन सा साइजेस में आप जो है अपने स्टॉल पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप साइजेस डिफाइन कर दें। अगर आपको सिर्फ स्मॉल, मीडियम, लार्ज से और एक्सेल चाहिए तो ये तो जो है अनचेक मार्क कर दें दूसरे को। और ये हो चुका, कलर आपने डिफाइन कर दिया, ठीक। और अब डिज़ाइन के सेक्शन आ जाएंगे। डिज़ाइन के सेक्शन में अब जब आते हैं आप तो
आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, चूज़ योर फाइल, ऐड टेक्स्ट, ऐड क्लिप आर्ट। चूज़ योर फाइल के अंदर जो ऑप्शन है वो जो है इसलिए काम आता है कि अगर आपको प्रिंटफुल की खुद की लाइब्रेरी से किसी कोई भी एलिमेंट यूज़ नहीं करता तो आप अपने डिज़ाइन अपलोड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इनकी खुद की भी जो है लाइब्रेरी के सैंपल फाइल्स जो है यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो उसको कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है माई फाइल्स चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ और अपने खुद के डिज़ाइन अपलोड करना है तो मैं यहाँ से सिंपल जो है अपलोड का बटन दबाऊंगा और अपनी फाइल को चूज़ करूँगा अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से और इसको ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अपलोड करने के बाद जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं और इसने अपनी लाइब्रेरी में सेव कर दी है मेरे अकाउंट के अंदर। तो मैं इसको जो है फिलहाल अभी यूज़ करते हुए या इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं कि इसने अपलोड यहाँ पे कर दिया और मेरी आइटम इसने जो है यहाँ पे डिज़ाइन का जो फ्रेम था उसके अंदर इसने फिट कर दिया। अब आप इसको चाहते हैं कि छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ से ये साइज देंगे आप, स्मॉल कर सकते हैं इसको, यहाँ पे इतना बड़ा कर सकते हैं। इससे ऊपर जाएगा तो ये जो है मैसेज दे देगा पार्ट ऑफ योर डिज़ाइन लेयर इज आउटसाइड द प्रिंट एरिया। तो ये प्रिंट एरिया के अंदर अंदर ही दिखना है आपको और जो है ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि फ्रंट तो हो गया, अब बैक पे भी कुछ आपको प्रिंट करना है तो बैक पे भी जो है आप डिज़ाइन अपलोड कर सकते हैं। तो अगर नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं। फिर जो है लेफ्ट स्लीव पे भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ लोगो या छोटी सी कोई सा भी डिज़ाइन हो वो डालना चाहता है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये वहाँ यहाँ पे उसने बता दिए मुझे। लेबल भी जो है आप जो कॉलर के नीचे जो अंदर की साइड या बाहर की साइड लेबल होता है वो भी आप जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल फ्रंट पे ही रहता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि आइटम का डिज़ाइन जो है मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि क्लिप आर्ट यूज़ करना है, आपके पास डिज़ाइन नहीं है और आप क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं कुछ ऐसे, तो आप यहाँ से जो है क्लिप आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसके। क्लिप आर्ट के अंदर जो है कलेक्शन में ये मुझे बता रहा है शेप्स, स्पोर्ट्स, पार्टीज, टेक्सचर्स, फ्लोरल, ये सारी कैटेगरीज इसने जो है बता दी मुझे। अब खुद से भी अगर मैं शेप्स के अंदर जाता हूँ तो ये देखिए शेप्स मेरे पास में आता है। मैं जो है शेप यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ। इसको मैं पुराने वाले को delete कर देता हूँ। ये यहाँ पे मेरे पास शेप आ चुका है। मैं इसको यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ। कलर भी आप जो है इसका चेंज कर सकते हैं। आपको देखना है कि व्हाइट पे किस तरह नजर आया तो किस तरह आप इसको नीचे से सेलेक्ट करेंगे वेरिएशन को और देख सकते हैं आप। ठीक हो गया। अब जब आप डिज़ाइन जो है यहाँ पे ऐड करवा देंगे तो उसके बाद जो है आप सिंपली प्रोसीड टू मॉकअप करेंगे। प्रोसीड टू मॉकअप करेंगे तो तब आपसे ये पूछता है मॉकअप स्टाइल, किस टाइप का स्टाइल आपको फ्रंट इमेज जो आपकी मेन इमेज होगी उसको के ऊपर वो कौन से स्टाइल की चाहिए। तो ये यहाँ पे डिफाइन बहुत सारे जो है मॉकअप्स की इमेजेस आ रही है। आप चाहते हैं कि ये लगाऊं तो मैं ये आप ये लगा सकते हैं, ये वाली चूज कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल जो है ये वाली इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और
यहाँ पे एडिशनल मॉकअप का स्टाइल भी दे रहा है मुझे, जो कि आप ब्लैक कलर आपका था उसको जो है डिफाइन कर सकते हैं, ब्लैक कलर में भी आप बता सकते हैं। चूज कर लिया आपने, और यहाँ से आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मेन इमेज मॉकअप की वाइट में चाहिए या ब्लैक में, तो आप दोनों में से कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं ब्लैक में अभी जो है फिलहाल लेता हूँ, और यहाँ से जो है तो ये टैग करवा दो। प्रोसीड टू डिटेल पे फिर उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। अब प्रोडक्ट टाइटल पूछता है कि प्रोडक्ट टाइटल को क्या होना चाहिए आपके, जब स्टोर में जो जो आइटम या अपलोड होगी उसका टाइटल क्या होगा। तो टाइटल जो है अभी आप दे दें कुछ भी, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो अपनी टी शर्ट की जो है वो पॉलिस्टर, पॉलिस्टर है, कॉटन है, ये सारी चीज़ों की जो है क्या कहते हैं वो स्पेसिफिकेशन आ रही होती है वो रहने दें उसके अंदर ही सेव एज इट इज। और जो है अपनी अब खुद की जो एडिशनल डिस्क्रिप्शन वगैरह डालनी है तो वो आप इसके अंदर जो है ऐड करवा सकते हैं, एंटर करके अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह डालें। और बाकी नीचे जो है दूसरा जो ऑप्शन दे रहा है अटैच साइज गाइड, अटैच साइज गाइड टू द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये चीज़ जो है आप इनेबल रखिएगा ताकि जो है पूरा जो साइज चार्ट होता है वो जो है उसकी इमेज जो है आपने आपके स्टोर के अंदर जो है वो अपलोड कर देगा ताकि कस्टमर को इजी हो जाए कि अगर स्मॉल वो बाय करना चाहते हैं तो उसका साइज क्या हो। तो ये सारी चीज़ें जो है लाजमी इसको इनेबल कीजिएगा। और फिर जो है अब कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर ये जो कैटेगरी अभी मुझे जो शो कर रही है वो मैंने अपने वो कॉमर्स की जो वो कॉमर्स के अंदर मैंने जो कैटेगरीज बनाई थी वो सारी सिंक होके यहाँ पे मुझे बता रहा है। अगर आप अपने स्टोर के अंदर वो कॉमर्स के अंदर जो है कैटेगरीज डिफाइन कर देंगे तो वो सारी वो ऑटो सिंक होके प्रिंटफुल के अंदर यहाँ इस जगह पे जो है कैटेगरी डिफाइन कर लेके आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप अगर टी शर्ट मैन के लिए बेचना चाहते हैं तो वो उस टी शर्ट को जो है मेन क्लोथिंग के अंदर मैं अभी ऐड करवा देता हूँ और प्रोसीड टू प्राइसिंग पे चला जाता हूँ। प्रोसीड टू प्राइसिंग पे गया और उसके बाद ये है प्राइस मुझे बता रहा है 13 to 95 फोर्टी। तो ये इसने मुझे सेलिंग प्राइस भी यहाँ पे बता दी है। रिटेल प्राइस जो है आप ये रख सकते हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में उसको सेल आउट करना चाहते हैं। लेकिन अब ये एक बात ध्यान में रखें कि ये जो प्राइस आ रहा है वो प्राइस इसके अंदर शिपिंग इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको उसको शिपिंग को मद्देनजर रखते हुए जो है आपका रिटेल प्राइस ऐड करने पड़ेंगे अपने स्टोर के अंदर। फॉर एग्जांपल अब टी शर्ट का जो शिपिंग प्राइस है वो कुछ $4 है यूएस के अंदर, तो फ्लैट शिपिंग रेट इनके जो है प्रिंटफुल के है $4। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 13.95 की ये आइटम सेल आउट हो रही है तो उसके अंदर आप जो है $4 इंक्लूड करेंगे अपने कॉस्ट प्राइस के अंदर, और उसके बाद जो है सेलिंग प्राइस आप ऐड करेंगे और इसको सेल आउट के लिए लगाएंगे। तो मैं जो है यहाँ पे इसको बढ़ा देता हूँ, मैंने शिपिंग की ऐड कर दी है इसके अंदर। सबमिट टू स्टोर कर देंगे हम यहाँ से। अब ये देख सकते हैं कि जब सबमिट टू स्टोर कर दिया आपने तो ये जो है सिंकिंग में जो है इसका सिंकिंग का प्रोसेस स्टार्ट इसने कर दिया। अब ये जो आइटम है मेरे स्टोर के बाद ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी लाइक दिस। तो ये मेरा स्टोर है, इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। जी आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे ये मेरी आइटम जो है सिंक हो रही है, और जो है इसने मेरे स्टोर पे मेरे वर्डप्रेस के जो वो कॉमर्स का जो स्टोर था उसके ऊपर ऑटोमेटिकली इसने अपलोड कर दी आइटम को।
और ये देख सकते हैं हमने जो वेरिएशन बनाए थे ब्लैक एंड वाइट के, वो दोनों आ रहे हैं। मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया तो उसने मुझे इमेज चेंज कर दी। स्मॉल साइज, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, सबके जो है इसने यहाँ पे मुझे वेरिएशन ला के दे दिए। साइड चार्ट का मैंने बताया था आपको, वो यहाँ पे आ रहे थे। एडिशनल जो इमेजेस मैंने ऐड करवाई थी वो ये रही, हर कलर के अंदर। ये था इस तरह जो है आप टी शर्ट डिजिटल डिजाइन जो है आप बना सकते हैं इजीली प्रिंटफुल के अंदर, और जो है ऐड करवा सकते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। और जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा आपकी वेबसाइट से, तो जो है वो इजीली ऑर्डर जो है वो ऑटो प्रोसेस हो जाएगा प्रिंटफुल के अंदर जाके। आपको उसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करेंगे टेक्स्ट टेक्स्ट बेस्ड जो है टी शर्ट किस तरह बनाई जाती है डिजाइन।